बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। जब आपको कुछ समझ में ना आए कि आज दोपहर के खाने में क्या बनाया जाए, तो इस मज़ेदार रेसिपी को ट्राई कीजिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार चटपटी आलू की कतलियाँ। तो किस तरह से बनेगी ये मज़ेदार रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चूल्हे पर पैन रखेंगे, इसे गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप ऑयल। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 5 से 6 अदद सूखी हुई लाल मिर्च। इसे मैंने धूप में ड्राई कर लिया था। जस्ट हम इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो हम इसे एक प्याली में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद हम इसे कूट लेंगे। यहाँ मैंने 3 मीडियम आलू लिए हैं, इसे मैंने राउंड शेप में काट लिए हैं। अब इसी ऑयल में हम सारे आलू डाल देंगे और आलू को तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब आलू अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे ना, तो इसे हम निकाल लेंगे। आप इस तरह से आलू को पहले फ्राई कर लेंगे और फिर कतलियाँ बनाएंगे ना, तो बहुत ही मज़ेदार कतलियाँ बनेंगी। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देंगे और इसी ऑयल में हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून जीरा, हाफ टी स्पून मेथी दाना और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें लिए। इसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है। इसे हम ऑयल में डाल देंगे और इसे कड़कड़ाएंगे। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे हम तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम प्याज लिए, इसे मैंने बारीक चॉप कर ली है। इसे हम ऑयल में डाल देंगे और प्याज को हम सौते कर लेंगे। ये देख सकते हैं प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इसे मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। मैंने इसकी प्यूरी नहीं बनाई है, ना ही मैंने इसे चॉप किया है, इसे मैंने कद्दूकश किए हैं। ये इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे टमाटर को भूनेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब हम फ्राई की हुई मिर्चों को हमाम दस्ते में डालकर मोटा मोटा कूट लेंगे। इन मिर्चों का फ्लेवर आलू की कतलियों में बहुत ही अमेजिंग आएगा। ये देख सकते हैं आप, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, मिर्चें भी हमने कूट ली है। अब ये सारी मिर्चें हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। जब मिर्चें भून जाएगी तो इसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें, और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। मसालों को मिक्स करेंगे और मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। हम मसालों को हम इतना भूनेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखिए मसाला भून चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद आलू को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। ये बहुत ही चटपटी आलू की कतलियाँ बनकर तैयार होती है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप इस तरह से आलू की कतलियाँ नहीं बनाते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे ताकि आलू अच्छी तरह से कुक हो जाए। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाते हैं। ये देखिए मज़ेदार आलू की कतलियाँ तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा आलू की कतलियों में, और 2 अदद लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, आधा लेमन इसमें निचोड़ देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे एक बार मिक्स करेंगे। आप यकीन करें इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आलू की कतलियों का टेक्सचर चेक कीजिए कितना अमेजिंग है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो मज़ेदार आलू की कतलियाँ तैयार है, इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।